हेलो एवरीवन, आज हम टेलर सीरीज मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। h की वैल्यू हमारे पास या तो गिवन होगी या फिर हमें गैस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, y की वैल्यू किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है। सपोज y ऑफ x1, इस तरह से वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। y ऑफ x1 को हम लेते हैं y1, तो y1 की वैल्यू बतानी है, मीन्स y की वैल्यू x1 के ऊपर क्या होगी। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे y ऑफ x2 भी पूछ सकता है, वो उसकी वैल्यू y ऑफ x2 की वैल्यू बताओ, मीन्स y की वैल्यू आर्बिट्ररी पॉइंट x2 के ऊपर क्या होगी उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इनके लिए सिमिलरली और भी पूछ सकता y ऑफ x3, y ऑफ x4, इस तरह से कैसे इनकी वैल्यू इवेलुएट करेंगे। तो सबसे पहले हम x1 निकालेंगे। x1 की वैल्यू होती है x नॉट प्लस एच। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, x1 के करस्पॉन्डिंग हमें चाहिए y1, तो y1 का मतलब है y ऑफ x1। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये टेलर सीरीज मेथड है हमारे पास। y1 की वैल्यू निकालने के लिए इसका फार्मूला हमारे पास है वाई नोट प्लस एच इंटू वाई नोट डैश प्लस एच स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल, वाई नोट डबल डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू वाई नोट ट्रिपल डैश प्लस एच रेज टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल, वाई नोट ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव एच रेज टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल, वाई नोट ऑफ फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, ये वाई नोट डैश, वाई नोट डबल डैश, वाई नोट ट्रिपल डैश, वाई नोट फोर्थ डेरिवेटिव, वाई नोट फिफ्थ। ठीक है, इनकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये हम निकालेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं वाई डैश, तो वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया। यहाँ से हम वाई डबल डैश निकाल लेंगे, वाई ट्रिपल डैश, वाई फोर्थ और वाई फिफ्थ। ठीक है, इस तरीके से निकाल के फिर हम क्या करेंगे, वाई डैश में हम क्या पुट करेंगे, एक्स नोट कॉमा वाई नोट यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा वाई नोट ऑफ डैश। मतलब वाई नोट ऑफ डैश कैसे मिलेगा, जब वाई डैश में हम ये आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स नोट कॉमा वाई नोट अगर यहाँ पुट कर देंगे दोनों साइड, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा वाई नोट डैश। फिर वाई डबल डैश निकालेंगे यहाँ से, वाई डबल डैश के अंदर फिर हम ये पॉइंट पुट करेंगे एक्स नोट कॉमा वाई नोट, तो हमें मिल जाएगा वाई नोट डबल डैश। सिमिलरली वाई नोट ट्रिपल डैश निकाल लेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके। ठीक है, वाई नोट फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वाई नोट फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उन सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 टर्म होगी ना, तो हम 5 और 6 टर्म तक इसकी वैल्यू निकाल के अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देंगे। ये हमारे पास आएगा फाइनल आंसर। सिमिलरली अब हमारे पास क्या, वाई ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 आ गया, मीन्स इस x1 के करस्पॉन्डिंग y1 आ गया। अब कई बार क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि y की वैल्यू x2 के ऊपर निकालो, मीन्स y2 की वैल्यू क्या होगी ये भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उसके लिए फिर ये फार्मूला आएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच इंटू वाई वन डैश प्लस एच स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल, वाई वन डबल डैश एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, वाई वन ट्रिपल डैश प्लस एच की पावर 4/4 फैक्टोरियल, वाई वन ऑफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एच रेज टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल इंटू वाई वन फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो हमारे पास h की वैल्यू पता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वाई वन डैश, वाई वन डबल डैश, वाई वन ट्रिपल डैश, वाई वन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई वन फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इनकी वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, ये आगे वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे किस आर्बिट्ररी पॉइंट की, ये x1 y1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें। तो ये हमारे पास हो गया y1 डैश, जब इसमें पुट करेंगे तो ये y1 डबल डैश हो जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे तो y1 ट्रिपल डैश आ जाएगा। ठीक है, इन सब की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे। h की वैल्यू हमें पता ही है 0.1 यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में गिवन होगी तो कई बार हमें सोल्व करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा।
तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके 6 टर्म है ये, तो 5 6 टर्म तक इसको वैल्यू निकाल के सबको पुट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना, और अप्रोक्सीमेट आंसर वो फाइनल आंसर होगा हमारे पास। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ, पेज नंबर है 4.25 के ऊपर। कहता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। किसकी हेल्प से? टेलर सीरीज मेथड की हेल्प से। इनिशियल कंडीशन दे रखी y ऑफ 1 इक्वल टू 0, और किसके ऊपर वैल्यू बतानी है? x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर इसकी वैल्यू बतानी, किसकी? y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर क्या होगी ये हमें बताना है, और h की वैल्यू लेके चलनी 0.1। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशन होगी, ये इनिशियल कंडीशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x नोट इज इक्वल टू 1 हो गया, y नोट 0 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे x1 हमारे पास होता है x नोट प्लस h, x नोट की वैल्यू है 1, h की वैल्यू 0.1, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1.1 हो गया। इस 1.1 के करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब y ऑफ x1 निकालना है। तो y1 कैसे निकालेंगे? y1 का फार्मूला ये रहा। इस फार्मूले में ज़रूरत किसकी पड़ रही? y नोट डैश, y नोट डबल डैश, y नोट ट्रिपल डैश, y नोट फोर्थ डेरिवेटिव, y नोट फिफ्थ डेरिवेटिव, इनकी वैल्यू और h की वैल्यू की ज़रूरत पुट हमें पड़ेगी इस फार्मूले में। तो y डैश की वैल्यू dy/dx होता है y डैश, ये y डैश की वैल्यू होगी x प्लस वाई, y डबल डैश निकाल लिया, 1 प्लस वाई डैश आ गया, फिर y ट्रिपल डैश आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, y डबल डैश हो गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एक बार, y ट्रिपल डैश, y फिफ्थ क्या हो जाएगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव, y फोर्थ आ गया। अब इनकी वैल्यू जो है ना इस x नोट कॉमा y नोट के ऊपर निकाल लेंगे, तो उनको कहेंगे हम y नोट डैश, y नोट डबल डैश, y नोट ट्रिपल डैश, y नोट फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, y नोट फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे, ये सारी वैल्यूज आ गई। इन सब की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे और h की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 5 6 टर्म तक इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दिया, फाइनल आंसर हो गया। अब ये आ गया हमारे पास y1, लेकिन हमें निकालना क्या है? y ऑफ 1.2। ठीक है, अभी तो y1 निकाला, तो जब अब x2 निकाल लेंगे, x2 क्या होता है? x2 हमारे पास होता है x1 प्लस h। ठीक है, तो x1 प्लस h, x1 की वैल्यू कितनी है? 1.1, इसमें प्लस h लिखेंगे 0.1, तो कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 के ऊपर y की वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? ये रहा फार्मूला। ठीक है, y2 का y1 प्लस h इंटू y1 डैश प्लस h स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल, y1 डबल डैश h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, y1 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, इसमें पुट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है, h की वैल्यू हमें पता है, y1 डबल डैश, y1 डबल डैश, y1 डैश, y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश, इनकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इनकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी। y डैश में हम कौन सा पॉइंट पुट करेंगे? x1 कॉमा y1। ठीक है, x1 की वैल्यू ये होगी, y1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये x1 y1 हम यहाँ पुट करेंगे y डैश में, तो फिर इसको डिनोट करेंगे y1 डैश से। फिर y डबल डैश में y डबल डैश की जो वैल्यू होगी x1 कॉमा y1 पॉइंट के ऊपर, उसको लिखेंगे y1 डबल डैश। तो ये सारी निकाल दी वैल्यू, y1 y डैश, y डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्थ फिफ्थ डेरिवेटिव, सारी वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर दी x1 y1 की वैल्यू, तो ये y1 डैश हो गया, सिमिलरली y1 डबल डैश हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर इसमें कर दी, इन सब में, तो इन सब की वैल्यूज़ आ गई, इसमें पुट कर दो। 5 6 टर्म तक इसको सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है।